नमस्कार। शनि जो हार्ड वर्क को एप्रिशिएट करता है और मैनिपुलेशन को पनिश करता है, जो सेवा और सुख का कारक भी है, जो रियलिटी चेक देता है, वैसा शनि ग्रह इमेजिनेशन और इमोशन की राशि मीन राशि में प्रवेश करने जा रहा है अगले 2.5 साल तक, अर्थात 29 मार्च 2025 से लेकर 2 जून 2027 तक यह शनि मीन राशि में रहेगा। पूरे विश्व का जो नक्शा है, वर्ल्ड मैप, वह इस समय के दौरान चेंज होने वाला है। नया न्यू वर्ल्ड ऑर्डर एस्टैब्लिश होता हुआ हम देखेंगे। नई नई सत्ताएं उभरती हुई हम देखेंगे। वाटर रिलेटेड बहुत सारी नेचुरल कैलेमिटीज़ होती हुई हम देखेंगे, जिससे यह विश्व में कई जगहों पर हम जान मान का नुकसान होता हुआ भी देखेंगे। जिस तरह से हम इमोशंस को एड्रेस करते हैं या एक्सप्रेस करते हैं, वो भी इस समय के दौरान चेंज होने वाला है। यह सभी लॉन्ग लास्टिंग चेंजेस के बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। सर्वप्रथम तो मीन राशि जो है वह एक स्पिरिचुअल और इंट्यूशन वाली राशि है। इसको कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस को रिप्रेजेंट करती हुई राशि भी कहा गया है। शनि जो कि डिसिप्लिन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है और लिमिटेशन को रिप्रेजेंट करता है, उसका मीन राशि में जाने का एक अर्थ ये भी हो जाता है कि हम सब थोड़े ज़्यादा स्पिरिचुअल होंगे। सर्वप्रथम हम ये देखते हैं कि क्या क्या अच्छा होगा और उसके बाद क्या क्या चैलेंजेस आ सकती है, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। सर्वप्रथम तो फाइनेंशियल मैनिपुलेशन इस समय के दौरान कम हो जाएगा या बंद हो जाएगा और एक तरह की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पूरे विश्व में हम देखेंगे। फंडामेंटली जो स्ट्रॉन्ग कंपनीज होगी वही आगे जाके व्यापार कर पाएगी। धार्मिक यात्रा, स्पिरिचुअल नॉलेज, मेडिटेशन, ये सब नेक्स्ट लेवल पर जाएगा। सेल्फ इम्प्रूवमेंट, पर्सनल डेवलपमेंट, ये सब बहुत ही बढ़ेगा। इतना ही नहीं, समाज सेवा, मानव कल्याण, सोशल वेलफेयर जैसी चीज़ें भी इस समय के दौरान काफ़ी बढ़ेगी। ओवरऑल भले ही ये समय हमें लगेगा जैसे कि थोड़ा स्लो डाउन कर रहा है चीज़ों को, चैलेंजेस दे रहा है, लेकिन फॉर ए लॉन्गर रन यह जो ट्रांसफॉर्मेटिव फेज़ है वो सब हम सब के लिए बेनिफिशियल रहेगा। हम अपने अपने लाइफ पर्पस के प्रति सोचने लगेंगे। काफ़ी समय से जो मटेरियलिस्टिक दौड़ में हम सब दौड़े हुए थे, हम थोड़ा ठहरेंगे, थोड़ा पॉज़ करेंगे और जीवन का सही उद्देश्य क्या है उसके बारे में सोचने के प्रति मजबूर होंगे। और इसीलिए कुन-कुन लोगों को लगेगा एज़ इफ ये बहुत ही स्लो डाउन वाला फ़ेज़ है। आइए अब कौन-कौन से एरियाज़ में हमें चैलेंजेस मिलने की संभावना है वो भी देखते हैं, और उसके लिए मंडेन एस्ट्रोलॉजी का अभ्यास किया जाता है। और मंडेन एस्ट्रोलॉजी में संहिता ग्रंथों के माध्यम से ये देखा जाता है। ये जो ट्रांजिट है, शनि की ये ट्रांजिट जो मीन राशि में है, वह पूरे विश्व को क्या फल देगी उसके बारे में बात करते हुए वशिष्ठ संहिता में एक डिटेल में श्लोक दिया गया है। हम उस श्लोक को समझेंगे और उससे बातें अपने आप स्पष्ट हो जाएगी। सर्वप्रथम तो श्लोक देखते हैं। श्लोक ये कहता है, प्रक्षुभ्यन्ति क्षितिशाः प्रचलति वसुधा मोदते दस्युवर्गो धीभ्रंशो बुद्धिभाजां जनपदहरणं चित्रवर्षि पयोदः चंद्रार्को मंद्र रश्मि ग्रहगणसहितो वान्ति वाता प्रचंडाः चक्राकारं समग्रं भ्रमति जगत इदम मीनगे सूर्य सुनो। सर्वप्रथम तो ये कहा गया है प्रक्षुभ्यन्ति क्षितिशाः, अर्थात जो राजा होते हैं, दैट मीन्स प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर, वह अपसेट, एंग्री या इम्पेशेंट होते हैं। अब जिस तरह की रिसेंटली हमने इवेंट देखी यूएसए के डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की के बीच में,
और जिस तरह से फ्रांस वगैरह और पूरा यूरोप यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है, ये देख तो ये लग रहा है कि ये जो लीडर्स की अपसेट होने की जो वृत्ति है, वह वृत्ति इस समय के दौरान काफ़ी बढ़ जाएगी। जिन जिन कंट्रीज़ के बीच अभी विवाद चल रहा है, अर्थात इज़राइल और पैलेस्टाइन, रशिया और यूक्रेन एवं यूएसए और समग्र विश्व के बीच जो ये ट्रेड वॉर चल रहा है, वह इस समय के दौरान ज़्यादा इंटेंस होगा, ऐसा स्पष्ट दिख रहा है। पॉलिटिकल लीडर्स, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के गवर जो स्टेटमेंट होंगे, उनके ऑफिशियल स्टेटमेंट, उनके कारण कंट्रोवर्सीज क्रिएट होगी और एक तरह की जियोपॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बनी रहेगी। यदि मैं इंडिया की ही स्पेसिफिकली बात करूँ तो लास्ट टाइम 30 साल पहले, क्योंकि शनि को एक राशि में परिभ्रमण करते हुए 30 साल लगते हैं, तो यदि हम थोड़ा हिस्ट्री को भी चेक करें कि लास्ट टाइम क्या हुआ था, तो जब प्रवर्तमान भारतीय सरकार जो सरकार चला रही है, वह पार्टी बीजेपी, सो आज से 30 साल पहले लास्ट टाइम बीजेपी फर्स्ट टाइम एक तरह से हम देखने जाए तो पावर में आई थी, और वो जो उनका जो पावर में आने का जो योग हुआ था, वह योग हुआ था 13 दिनों के लिए। सो 1996 में भाजपा का राइज हुआ था एक तरह से, और अटल बिहारी वाजपेयी की गठबंधन वाली सरकार को गिराया गया था 13 दिनों के बाद। यदि हम उस समय की कुंडली को देखें तो मई 17 से लेकर मई 28 तक ये पूरा कालक्रम चला था। उस समय की कुंडली में यदि आप देखोगे तो शनि मीन राशि में है। इतना ही नहीं, समय में थोड़ा आगे जाके सोचने स्टार्ट करें तो दिस टाइम 2025 टू 2027 में भी जो सरकार चल रही है, वो भी भाजपा की ही चल रही है और गठबंधन के साथ चल रही है। तो ड्यूरिंग दिस टाइम ऑल्सो ग्रह योग ऐसा दिखा रहे हैं कि ये जो गठबंधन वाली सरकार है, उसमें से कुछ पार्टीज अपना सपोर्ट निकाल दे और शायद सरकार को दिक्कत आए, शायद रूलिंग पार्टीज को दिक्कतें आए और गवर्नमेंट भी चेंज होने की संभावना दिख रही है। भारत की रूलिंग पार्टी बीजेपी के लिए यह समय चैलेंजिंग रहेगा, यह स्पष्ट है। इतना ही नहीं, भारत में ही क्यों, समय में थोड़ा और पीछे जाए तो जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट होती है, उसके सामने जो बड़े नेता होते हैं, कदावर नेता, जो उनका विरोध करते हैं, उनके ऊपर भी दिक्कत आती है। और उनका एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगा यूएसए का। समय में थोड़ा और पीछे जाए तो जिन्होंने यूएसए में वियतनाम वॉर को सबसे ज़्यादा कंडेम किया था, वैसे मार्टिन लूथर किंग जूनियर का एसेसिनेशन जब हुआ था, उस समय अप्रैल 4 1968 की कुंडली को हम देखें तो उस कुंडली में भी शनि महाराज मीन राशि में है। तो उसका अर्थ ये हुआ कि ये 2025 टू 2027 में जब शनि महाराज मीन राशि में है, तब यूएसए में या फिर भारत में किसी पॉपुलर नेता का या विरोध पक्ष के किसी नेता का एसेसिनेशन हो, ऐसा भी स्पष्ट दिख रहा है। सिर्फ लीडर्स ही नहीं, जो कॉमन लोग होते हैं, उनकी मति भी इस समय के दौरान निष्ठुर होती है, ऐसा शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है। जीवनाथ जी ने यह सूत्र दिया है, मीने मंदह निष्ठुर मति ही। ओवरऑल पब्लिक प्रोटेस्ट इस समय में ज़्यादा होते हैं। वशिष्ठ संहिता में भी कुछ इस तरह का ही सूत्र दिया गया है, धी भ्रंशो बुद्धिभाजाम, अर्थात इंटेलेक्चुअल या बुद्धिजीवियों की बुद्धि भ्रष्ट होती है। नेता एवं कॉमन पीपल की या दोनों की डिसीजन लेने की जो क्षमता होती है, वह गलत हो जाती है, और उसके कारण जो खराब लोग हैं, जो अनडिजर्विंग लोग हैं, उनको चारों तरफ से वाह मिलती है। वशिष्ठ संहिता का यह सूत्र देखे, मोदते दस्यु वर्गो, अर्थात जो चोर होते हैं, जो खराब लोग होते हैं, उनकी प्रशंसा होती है। अब समय में थोड़ा पीछे जाने से ये कंसेप्ट आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। सेकंड वर्ल्ड वॉर जिनके कारण हुआ, वो थे हिटलर। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि दिसंबर 1938 में टाइम मैगजीन के द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर हिटलर को घोषित किया गया था।
यदि हम उस समय की कुंडली को देखें तो उस समय भी शनि मीन राशि में था। तो अब 2025 से 2027 में जब शनि महाराज मीन राशि में होंगे तब अनडिजर्विंग लोगों को वाह-वाह होगी और इसी के कारण उनमें से ही कोई एक ऐसा व्यक्ति आगे जाके पूरे विश्व के लिए चैलेंजेस देने वाला रहेगा, पूरे विश्व का एक तरह से विनाश करने वाला होगा। जिस विश्व को हम जानते थे, उस तरह का विश्व फिर आगे जाके नहीं रहेगा और उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा, वह मीन राशि में जब शनि महाराज होंगे तब होगा। इतना ही नहीं, वशिष्ठ संहिता ये भी कहती है कि भूकंप के योग बनते हैं, फ्लड के योग बनते हैं एवं सुनामी के योग बनते हैं। और उसी के बारे में बात करते हुए नारद मुनि ने भी ऐसा ही सूत्र दिया है। अर्क पुत्रो यदामिने दुर्भिक्षम तत्र रौरवम सागराः सर्वनद्यश्च विनश्यति चतुष्पदाः। क्योंकि मीन राशि जो है वह वाटर एलिमेंट की राशि है। सो समंदर, नदी में तूफान आना, फ्लड आना, सुनामी आना, इन सब की संभावना रहती है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के पैसिफिक ओशन एवं एटलांटिक ओशन या फिर नॉर्थ पोल में कुछ बड़े भौगोलिक परिवर्तन आते हुए दिख रहे हैं और उसके कारण फ्लड जैसी समस्याएं आएगी। कुछ जगहों पर अनबिलीवेबल रेनफॉल होगा। लास्ट टाइम जब शनि महाराज मीन राशि में थे तभी जून 15, 1995 को भारत के चेरापूंजी में सबसे ज़्यादा बारिश होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ था एक दिन में। यदि हम उस दिन की कुंडली को देखें तो तब भी शनि महाराज मीन राशि में थे। ऐसी ही भारी बारिश कुछ जगहों पर होगी ड्यूरिंग दिस ट्रांजिट। इतना ही नहीं, कनाडा की हिस्ट्री में 20वीं सदी का सबसे बड़ा फ्लड, द सेगवे फ्लड जिसको कहते हैं, सैग्ने फ्लड जिसको कहते हैं, जो क्यूबेक में हुआ था, वो 19 जुलाई 1996 को हुआ था। उस समय की कुंडली को यदि हम देखें तो वहाँ भी शनि महाराज तब मीन राशि में थे। थोड़ा समय में और पीछे जाए तो जिसको द ग्रेट हांगकांग टाइफून कहा गया है, जिसमें मोर देन 11,000 लोगों की मृत्यु हुई थी, वो 2 सितंबर 1937 को हुआ था। उस कुंडली में भी शनि मीन राशि में है। चाइना की ही बात करें तो जिसमें मोर देन 4 लैक्स, जैसे आपने सही सुना, 4 लाख से ज़्यादा लोगों की जिसमें मौत हुई थी, वो जो फ्लड हुआ था जिसको कहा जाता है 1938 येलो रिवर फ्लड, उसकी कुंडली में भी, उस समय की कुंडली में भी यदि हम ध्यान से देखें तो शनि महाराज मीन राशि में थे। एक अन्य इंटरेस्टिंग फिनोमिना भी जब हिस्ट्री को मैं चेक कर रहा था मुझे देखने में आया, वो ये था कि कनाडा और यूएसए के बीच एक इंटरेस्टिंग इवेंट हुई थी, द हनीमून ब्रिज, जो कि नायग्रा फॉल पर है और कनाडा को और यूएसए को एक तरह से कनेक्ट करता है। वह हनीमून ब्रिज 27 जनवरी 1938 के दिन आइस जाम के कारण टूट गया था। यदि उस समय की कुंडली को देखें तो उसमें भी शनि महाराज मीन राशि में है। दिस टाइम ऑल्सो जब शनि महाराज मीन राशि में होंगे तब ड्यू टू वेदर और ड्यू टू टैरिफ वॉर और गवर्नमेंट पॉलिसीज कनाडा और यूएसए के रिलेशन खराब होने वाले हैं, ऐसा स्पष्ट दिख रहा है। इंडिया और पाकिस्तान, यूएसए और कनाडा, रशिया, यूक्रेन, चाइना और जापान, ये सब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के देशों में वॉर, सिविल वॉर, डेथ ऑफ पॉलिटिकल लीडर एवं नेचुरल डिजास्टर होता हुआ स्पष्ट दिख रहा है। सिर्फ और सिर्फ ये नेगेटिव चीज़ें ही होगी ऐसा नहीं है, क्योंकि शनि महाराज को काल रूपी पुरुष का दुख कहा गया है। दुख देने वाली या फिर चैलेंजेस देने वाली इवेंट ज़्यादा होगी, लेकिन कुछ अच्छा भी होगा। और यदि हम देखने जाए उसमें तो स्पेस एक्सप्लोरेशन में बहुत बड़े रिवॉल्यूशंस आएंगे। एनर्जी सेक्टर में कुछ बड़ा आता हुआ दिख रहा है। सऊदी अरेबिया में जब फर्स्ट टाइम कॉमर्शियल ऑयल डिस्कवरी हुई थी और जिसके कारण वह प्रदेश पूरी तरह से चेंज हो गया, वो हुआ था 4 मार्च 1938 को। यदि हम उस दिन की कुंडली को देखें तो उसमें भी शनि महाराज मीन राशि में ही है। सो पूरी गल्फ कंट्रीज का एक तरह का डेवलपमेंट या कायाकल्प इस डिस्कवरी से हुआ था।
इन अ वेरी सेम वे एनर्जी सेक्टर में कोई नया सोर्स डिस्कवर किया जाएगा, रेयर अर्थ या फिर रेयर मिनरल के कारण कुछ नए डेवलपमेंट्स होंगे और उसके कारण यूरोपियन कॉन्टिनेंट में कुछ एरियाज पूरी तरह से बदल जाएगा। और शायद जैसे अभी ऑयल के लिए गल्फ कंट्रीज राज करती है, वैसे ही आने वाले कुछ सालों के बाद यूरोपियन कॉन्टिनेंट का कोई प्रदेश पूरे विश्व को लीड करे, ऐसा स्पष्ट दिख रहा है। सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद ही यूएसए वर्ल्ड लीडर बना था, और ऐसे ही शनि के ट्रांजिट के बाद नए नए सुपर पावर्स क्रिएट होते हैं, ऐसा शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है। आने वाले इस समय में भी शनि जब मीन राशि में होगा, तब हम देखेंगे कि नया वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट होगा, एक नया सुपर पावर इमर्ज होके आएगा, जो आने वाले कई सालों तक पूरे विश्व को मार्गदर्शन देगा। क्योंकि मीन राशि एक विप्र वर्ण की राशि है। मेडिसिन्स और मानवतावादी कुछ एरियाज में भी बहुत बड़े रिफॉर्म्स आएंगे और पूरा विश्व उससे प्रभावित होगा। शनि का यह परिभ्रमण हम सबके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाए, ऐसी ईश्वर को प्रार्थना करके मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। शुभम भवतु। प्रणाम।